बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। ग्रुप लीडर डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप सुहेल खावर मीर की दावत पर साबिक सदर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां अंजुम निसार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ख्वाजा शाह ज़ेब अकरम और साबिक सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल ने अशाइया में खसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक रीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अशाइया से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक सदर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां अंजुम निसार ने कहा कि डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो एक तवील अरसे से जदोजहद कर रहा है, सुहेल खावर मीर की क़यादत में मुत्तहिद है और सियालकोट बिजनेस ग्रुप की पहली दफा अलायंस से इन्हें इलेक्शन में कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात बिजनेस कम्युनिटी के इंतखाबात हैं और ये कोई बल्दियाती या कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात नहीं, और सियासतदानों को बिजनेस कम्युनिटी के इंतखाबात से इज्तनाब करना चाहिए। जबकि बोगस वोटों के हवाले से DGTO से राब्ता करेंगे और तो हम हक सच का साथ देंगे और डेमोक्रेटिक ग्रुप का साथ देकर इंतखाबात में कामयाब करवाएंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI ख्वाजा शाह ज़ेब अकरम ने कहा कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी बरसर इक़्तिदार ग्रुप से खुश नहीं, जबकि सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी और डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप में शमूलियत से मुखालिफ ग्रुप की टांगें कांप रही हैं। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप के साथ जो मसाइल पेश आए इसे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हल न करना था। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप के साथ जो मसाइल पेश आए इसे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हल करना था, जो नहीं किए, लेकिन इन मसाइल को फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हल किए और अगर इंतखाबात में धांधली हुई तो पूरा पाकिस्तान एक तरफ होगा और हम डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप का साथ देंगे। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बरसरार इक़्तिदार वही ग्रुप है जिनकी फेडरेशन और UBG में हुकूमत थी, जहां उनकी मिली भगत थी, और अब बरसरार इक़्तिदार ग्रुप की हुकूमत नहीं। इस मौके पर डेमोक्रेटिक ग्रुप के ग्रुप लीडर सुहेल खावर मीर ने कहा कि 2004 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और इंतखाबात में कामयाब भी हुए, लेकिन हमें बोगस वोटों का सामना है और अब मुखालिफ ग्रुप के मेंबरान डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। जबकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि मुखालिफ ग्रुप का मुहासबा करके इन्हें भारी अक्सरियत से शिकस्त देंगे। बाद इशाया की तकरीब से पाकिस्तान सर्जिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान ग्लोव एसोसिएशन, पाकिस्तान होजरी एसोसिएशन, स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन के सदर ने खिताब करते हुए कहा, अपनी हिमायत की यकीन दहानी करवाई और कहा कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स गलियां नालियां बनाने के लिए नहीं बल्कि वो इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए बनाया गया जो हल नहीं हो रहे। इलेक्शंस में चंद रोज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने जद्दोजहद का साथ नहीं छोड़ा और चैम्बर्स के इलेक्शंस का ताल्लुक है, ये प्योरली बिजनेस कम्युनिटी का इलेक्शन है, ये कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं है। ये कोई आज ये जो इतनी कसीर तादाद में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि लोग यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार ग्रुप से खुश नहीं हैं। ये जो रिकॉर्ड यहाँ पे होता है वही फेडरेशन के पास होता है। जब यहाँ से कोई चीज़ वहाँ जाती थी तो आपस में दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। डेमोक्रेटिक फाउंडर ग्रुप 2004 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। वो फर्स्ट टाइम 2004 में हमने चारों सीटें स्वीप की, जीते हम, उसमें वोट लिए। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि अभी जब इलेक्शन हुआ ना, इसका खबर शामिल करते हैं पाक पतन से। आरिफ वाला साइमा नामी नर्स इंसानी जिंदगी के लिए जाल बन गई। सरकारी अस्पताल में जॉब करने के बावजूद भी एक प्राइवेट क्लिनिक बना रखा है। नर्स ने मरीजों की जान से खेलना शुरू कर दिया। एक मरीजा सोबिया जोजा नियाज अहमद को साइमा नर्स के पास लेकर जाया गया तो मरीज की हालत नॉर्मल थी, मगर साइमा नामी खतून ने गलत अद्वियात देकर मरीज को तशवीशनाक हालत में क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। मरीज के बुरसा का कहना है कि साइमा नामी खतून के प्राइवेट अस्पताल को बंद किया जाए, जहां वो पैसे के लालच में लोगों की जानों से खेल रही है, और नौकरी से फारिग किया जाए। बुरसा ने वज़ीर आला शहर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से नोटिस लेने का मुतालबा किया। साइमा को मरीज असलात गए हैं तो भी उन्हें जरा ना 6-7 घंटे रखे है, जो मरण वाला भी हो गया उदों ने सन धक्के मार के बाहर काट दिता है। गरीब बंदे हैं, साढ़ा लाख सवा लाख भी खर्च हो गया, सानू इंसाफ चाहिए।
खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। शहर के मसरूफ तरीन अंसारी चौक में वाक़या अल कमाल स्वीट हाउस पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकू गन पॉइंट पर तकरीबन 5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। डकैती की तमाम कार्रवाई दुकान में लगे कैमरों ने अपनी आंख में महफूज कर ली। अल कमाल स्वीट हाउस पर चंद माह कबल भी डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। आरिफ वाला पुलिस थाना सिटी मसरूफ तफ्तीश है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। थाना सदर की हदूद में अहाता डी हदूद 42 के तनाज़े पर झगड़ा, खातून शदीद जख्मी। खातून को डंडों और टोके के वार से शदीद जख्मी कर दिया गया। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खातून जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गई। मकतूला खातून की शनाख्त खुर्रशीद बीबी बेवा मोहम्मद रमजान के नाम से हुई है। जान बहक होने वाली खातून की उम्र तकरीबन 75 साल है। पुलिस ने नैश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम का अमल शुरू कर दिया। इसके साथ आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। पाकपतन से जहां पर ईंटों से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जान बहक हो गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जी नाजरीन, आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। पाकपतन से जहां पर ईंटों से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जान बहक। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। ये वाकया पाकपतन 37 सीपी रोड पर निजी स्कूल के करीब पेश आया, जहां ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ा, जिससे मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह कुचला गया और मौके पर ही जान बहक हो गया। वाकये के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया और नैश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। जान बहक होने वाला शख्स करीबी गांव 37 सीपी का रिहायशी था। मोटरसाइकिल सवार नवाही चक 37 सीपी का रिहायशी बताया गया है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से, जहां से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सज्जाद हुसैन बोतला। दीपालपुर थाना सिटी दीपालपुर पुलिस की कार्रवाई। दरिंदा सिर्फ मुलजिम 5वीं क्लास की तलबा से ज्यादती करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान 5वीं क्लास की तलबा से जबरदस्ती ज्यादती के बाद फरार हो गए थे। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान थाना सदर पुलिस को कत्ल के मुकदमे में भी मतलूब थे। मुलजिम ने अपनी 7 माह की हामला बीवी को बेदर्दी से कत्ल किया था। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त जावेद और इमरान के नामों से हुई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी हदायत पर पंजाब के दीगर इस्लाह की तरह पाकपतन में भी अवामी मसाइल को कम करने और साइलिन की शिकायत का फौरी अजाला करने के लिए कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर ने जिला कौंसिल में खुली कचहरी लगाई, जिसमें जिला भर के तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में कमिश्नर साहिवाल ने साइलिन के मसाइल सुने और इनका मौके पर अजाला करते हुए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को अहकामात जारी किए। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी ने पाकपतन का दौरा किया, जिसमें उन्होंने DHQ अस्पताल और दरगाह बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मिज़ार पर कायम पनाहगाह का दौरा किया और जिला कौंसिल हाल में खुली कचहरी लगाई। कमिश्नर साहिवाल ने साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत जारी की। कमिश्नर साहिवाल ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत के पेश नज़र भरपूर इक़दामात उठा रही है। अवामी मसाइल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। कमिश्नर साहिवाल का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों हुकूमत अमनी की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताहम अवामी मसाइल का हल तमाम महकमों का नस्बुल ऐन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में ताख़ीरी हरबों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अली बहादुर काजी का कहना था कि लोगों के तमाम मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए कोई कसर न उठा रखी जाए। उन्होंने DHQ अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के अहकामात भी जारी किए और मरीजों के लिए तमाम अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हदायत जारी की। कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी का एडमिनिस्ट्रेट औकाफ ज़िया मुस्तफ़ा मैनेजर नुमान सफ़ी के हमरा दरगाह बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर में कायम पनाहगाह का दौरा सायरीन को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू की गई। कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी ने अपने दौरे के दौरान अवाम को दरबार पर दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल
पाकपतन में कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी ने खुली कचहरी का एहतमाम हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट भार के अफसरान ने शिरकत की। अली बहादुर काजी कमिश्नर साहिवाल ने आवाम के मसाइल सुने और मौका पर उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। बाद कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और दरबार बाबा फरीद का विजिट भी किया। कैमरामैन टीम के साथ हसन अब्बास बुखारी, पाकपतन। खबर शामिल करते हैं मेहर से। मेहर में 4 दिन पहले मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कत्ल होने वाले शोरूम मालिक खान मोहम्मद पठान के वुत्सा के पास एसएसपी दाऊद एजाज अहमद शेख मेहर पहुंचा। शोरूम मालिक खान मोहम्मद पठान के कत्ल वाली जगह पहुंचकर मुआयना किया और मकतूल के बेटे अता मोहम्मद पठान से ताज़ियत की और वाक़े की तफसीलात हासिल की। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी दाऊद एजाज शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं वाक़े की तफ्तीश खुद भी कर रहा हूँ और कमेटी भी जोड़ दी है। जल्द जवाबदार गिरफ्तार किए जाएंगे। मकतूल के वुत्सा जब चाहें केस दाखिल करवा सकते हैं। एसएसपी दाऊद एजाज अहमद शेख ने चार्ज कमेटी भी तश्कील दी है, जिसमें एसपी मेहर यूनुस रोदानी, एसएचओ ए सेक्शन नूर मुस्तफ़ा पठान, एसएचओ बी सेक्शन काबिल हुसैन, एसएचओ के एन शाह अकबर चन्ना, सीआईए इंचार्ज अशरफ शहानी और एसएचओ वुमेन पुलिस बेनज़ीर जमाली पर मुश्तमिल जांच कमेटी का जोड़ भी मुनक्किद किया गया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पीटीआई ताजर विंग के जिले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने इदारों में शफाफियत के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जो यकीनी बनाने में कोई कसर न छोड़ी गई है। महदूद वसाइल के बावजूद लामहदूद मसाइल हल करने के लिए नेक नीयत के साथ काम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क व कौम का कीमती सरमाया और असासा है, जो मुल्क की पाई मुल्क की तरक्की अवामी खुशहाली पर सर्व कर रहे हैं। करप्ट सियासतदानों से लूटी गई कौमी दौलत वापस लेने की जारी जदोजहद रंग ला रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को आवाम की रोटी रोजगार और गुर्बत और महंगाई के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। हुकूमत आवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए सरगर्म अमल है। इसी का समय है कि आवाम के हालात तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुखलिस क़यादत ही पाकिस्तान को सही मायनों में जदीद मुतहर्रिक, तरक्की पसंद और जमहूरी रियासत बना सकती है। इस वक्त पूरी आवाम की नजरें वज़ीर आज़म इमरान खान पर हैं, क्योंकि वही मुल्क के मसाइल पर गहरी नजर और उनके हल के लिए अमली जद्दोजहद कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की जिले सदर जमीला यूनुस ने कहा है कि जमहूरियत का इस्तेहकाम मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली हुकूमती विजन है, जिसकी तकमील तेजी से यकीनी बनाई जा रही है। कौम से किया गया एक एक वादा पूरा किया जाएगा और अवाम का मुआशी खुशहाली का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी हर लिहाज से मिसाली है। उन्होंने कहा कि माजी के करप्ट मुफाद परस्त हुक्मरानों का दौर कभी वापस नहीं आएगा। अपोजिशन जमातें बरसर इक़्तिदार आने के ख्वाब देखना छोड़ दें। आने वाला दौर पीटीआई क्या है। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में पीटीआई की वाज़िया बरतरी अपोजिशन जमातों की क़यादत के लिए नोश्ता दीवार है। कौम ने बार बार साबित किया कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की शफाफ सियासत के सामने अपोजिशन जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद कोई हैसियत नहीं रखता। कौम के ठुकराए हुए अनासर को इंतशार की सियासत छोड़कर मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए और अपनी शिकस्त तस्लीम करके हुकूमत मुखालिफ साजिशें बंद करनी चाहिए। ये कुछ भी कर ले, कौम की लूटी गई दौलत हजम नहीं कर पाएंगे। उन्हें एक एक पाई वापस करना होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत रोज ब रोज मजबूत से मजबूतर होती जा रही है। कौम का हुकूमत पर एतमाद गैर मुतज़लज़िल है। अपनी सियासी बका की नाकाम जदोजहद करने वाली अपोजिशन जमातों का कोई प्रोपेगेंडा अवाम पर असर अंदाज नहीं हो सकता। इनकी हर साजिश से कौम पूरी तरह आगाह है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासत मुखालफीन अदारों पर इल्जाम तराशी करके उन्हें ब्लैकमेल करना है, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस देकर एक मुस्बत इक़दाम उठाया है। इल्जामात की सियासत करने वालों की तारीख इस चीज़ की गवाह है कि उन्होंने कभी 35 पंचकर पनामा केस के खात्मे के लिए शहबाज शरीफ की तरफ से 10 अरब रुपए देने, साबिक इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की वो छाड़ करने की सियासत करके मुल्क को सियासी, मुआशी, इखलाकी और जमहूरी तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अख्तर डार ने कहा है कि जरूरत इस अमर की है कि फवाद चौधरी और आज़म सवाती जैसे अनासर को खड़े में लाकर सख्त से सख्त
सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई इदारों पर इल्जाम तराशी न कर सके। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन विंग के जिले सदर बिनिश कमर डार ने कहा है कि सिलेक्टेड हुक्मरानों की बौखलाहट उनकी जल्द इक़्तिदार से रुखसती का पता दे रही है। हुक्मरानों की सारी तवज्जो आवाम के मसाइल पर से नजर हटाने पर मरकूज है। मुल्की खिदमत से आरी नाअहल हुक्मरानों को अवाम मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। नून लीग के 5 साला दौर इक़्तिदार में महंगाई में कमी हुई, मुल्की मैशियत अपने पांव पर खड़ी हुई और दरपेश बहरानों का खात्मा मुमकिन हुआ। बदअमनी और शर्फ पसंदी के खात्मे का क्रेडिट भी नवाज लीग को चाहता है। इन खिदमात को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि नवाज लीग की क़यादत ने मुश्किल वक्त काट लिया और हुक्मरानों की इंतकामी सियासत का डट कर सामना करके तमाम इल्जामात से सुरखरू होने की नई मिसाल रकम की है। अब बारी नाहल हुक्मरानों की है जिन्होंने मुल्क और कौम का कोई भला नहीं किया, उल्टा कौमी सरमाया अपनी शाह खर्चियों पर उड़ाया है, जिसका इनसे हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई गैर मामूली महंगाई से गरीब का चूल्हा ठंडा और इसके लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना नामुमकिन हो गया है। तब्दीली सरकार महंगाई का खात्मा करने की बजाय वक्फे वक्फे से महंगाई बम गिराकर गरीब आवाम का जीना हराम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में गैर मामूली इजाफा करके इसे भी अपनी कामयाबी शुमार कर रही है। गुज़श्ता 3 सालों में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से अवाम फाका कशी का शिकार है। मौजूदा हुकूमत की नाकामी मुआशी पॉलिसियों से बड़ी तादाद में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बेरोजगार हैं। नौजवानों को रोजगार की फ्राहमी रियासत की जिम्मेदारी है, जिसकी अंजामदही यकीनी बनाना मौजूदा हुक्मरानों के बस की बात बिल्कुल नहीं है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शेखुपुरा पुलिस का क्रैक डाउन, 17 इश्तिहारी मुल्जिमान समेत 96 अफराद गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा की क़यादत में शेखुपुरा पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शानदार कार्रवाइयाँ। शेखुपुरा पुलिस ने 96 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार कर लिए। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह ने जराइम पेशा मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जिले भर के पुलिस अफसरान को खसूसी हदायत जारी की कि स्पेशल नाकाजात सर्च ऑपरेशन के लिए टीमें तश्कील देकर ऐसे अफराद जो जराइम में मुलव्विस हैं इनकी गिरफ्तारी को फौरी यकीनी बनाया जाए। जिस पर शेखुपुरा पुलिस ने गुज़श्ता रोज जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ स्पेशल नाकाजात लगाकर और सर्च ऑपरेशन करके भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए 17 मुल्जिमान इश्तिहारियों समेत 96 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 17 इश्तिहारी मुजरिमान, 59 आदि मुजरिमान, 4 मंशियात फरोश, 1 बदमाशान, 11 अदालती मफरूर और 2 रसागीर, 2 अफराद जो दीगर जराइम में मुलव्विस थे शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डिस्ट्रिक्ट अदलिया शेखुपुरा से ट्रांसफर होने वाले जजेस के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर सिविल जज मोहसिन अली खान को शेखुपुरा से टोबा टेक सिंह, सीनियर सिविल जज आयशम बिन्नत सादिक को गोशरावाला और सीनियर सिविल जज सईद अहमद अवान को भगत ट्रांसफर किया गया, जिनके एजाज में सेशन कोर्ट मीटिंग रूम में एक शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहतरमा मिसेस शाहदा सैयद ने की। इस पुरवकार तकरीब का एहतमाम स्टाफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जफर इकबाल की तरफ से किया गया था। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सिविल जजेस साहबान का कहना था कि अवाम को इंसाफ की बरवक्त फराहमी में अदलिया के साथ साथ वकला का भी बड़ा किरदार है। इस सिलसिले में शेखुपुरा बार और वकला का तावन मिसाली रहा है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहतरमा मिसेस शाहदा सैयद का कहना था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग सर्विस का हिस्सा होती हैं। शेखुपुरा से तब्दील होने वाले जजेस ने दौरान सर्विस बेहतरीन खिदमात सरअंजाम दी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट अदलिया शेखुपुरा उन्हें खराजे तहसीन पेश करती है। तकरीब के एहतमाम पर ट्रांसफर होने वाले जजेस को डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से फूलों के गुलदस्ते देकर रुखसत किया गया। खबर शामिल करते हैं गैम्बर से। उकाड़ा कैंट से हमारे रिपोर्टर आबिद फरीद। जीतने वाले तीनों मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड उकाड़ा कैंट वार्ड नंबर 2 से चौधरी उमैर खादिम, वार्ड नंबर 3 से नदीब अनवर भट्टी और वार्ड नंबर 4 से राजा मुबशिर हुसैन की गोसिया बाजार अड्डा गैम्बर आमद। और गोसिया बाजार में खड़े पानी का नोटिस लेते हुए नदीम अनवर भट्टी का कहना था कि गोसिया बाजार में खड़ा हुआ गंदा पानी नमाजियों, खरीदारी करने वाले और ताजर बरादरी के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बना हुआ है। इस मौके पर मलिक नसीर अनवर भट्टी का कहना था इस खड़े हुए पानी का फौरी तौर पर हल किया जाए
और आवाम की सहूलत और खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। खबर शामिल करते हैं तोनसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल हिंद की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर होने वाले तशद्दुद, जुल्म, ज़्यादती, घरेलू झगड़े, फैमिली मसाइल समेत खवातीन को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना, इन्हें इज्जत और एहतराम देना ACP सर्कल तोनसा मीर रोहल खान की अव्वलीन तरजीह में शामिल है, जिनकी ये जुस्तजू काबिल दीद है। SHO थाना सिटी तोनसा मोहम्मद अंसर एक औरत का मसला इंतहाई इज्जत और एहतराम से सुन रहा है। उन्होंने कहा कि ये औरत मेरी बहन जैसी है, जिसका मसला इसी टाइम ही हल कर दिया जाएगा। मेरी कोशिश है कि क्राइम के खात्मे के अलावा शहरियों की इज्जत करना मेरे नसीबुल ऐन में शामिल है और मेरे फ़राइज़ में वाजिब है। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। शहबाज खान की इस रिपोर्ट में कोट अद्दू वारदातों का सिलसिला ना रुक सका, आए रोज वारदातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक रात अजवा मैरिज हॉल के सामने होंडा मोटरसाइकिल चोरी हो गई। 15 पर कॉल करके पुलिस ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। 1 घंटा तखीर से आई चोरी की CCTV वीडियो ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। तोबा टेक सिंह वजीर आजम की ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत नादरा ऑफिस के सब्जाजार में पौधा लगाने के मौके पर चौधरी सैयद अहमद सईदी MPA और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर PTI के नायब सदर चौधरी मोहम्मद इशफाक भी मौजूद थे। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर की खसूसी हदायत पर कैनाल रोड का बाईपास तक खसूसी सफाई कराई जा रही है। म्यूनसिपल कमेटी का तमाम अमला मशीनरी समेत मौके पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। इंशाअल्लाह चंद रोज में कैनाल रोड और इसके अतराफ में पड़े गंदगी के ढेरों को उठा लिया जाएगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और ये अमल रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इस इक़दाम को सराहा। शुजाबाद ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा शफी की हिदायत पर जिला मुल्तान अंजुमन ताजरान के वफद की मुतहद्दा मरकजी अंजुमन ताजरान शुजाबाद के दफ्तर आमद। मुल्तान अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान में शेख ताहिर, अमजद, मलिक यूनुस, अजीजुल रहमान अंसारी की शुजाबाद मुतहद मरकजी अंजुमन ताजरान के दफ्तर आमद। मुतहद मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज हसमत अली खान बलोच, सदर मुतहदा मरकजी अंजुमन ताजरान ख्वाजा हाशिम सदीकी, शेख सगीर, मलिक जुबैर, शरीफ मलिक शबीर, दीगर ओहदेदारान ने इनका शुजाबाद पहुँचने पर इस्तकबाल किया। इसके मुतहदा मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान के साथ राजा राम ने इनकलाब ग्रुप को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद देने राजा पहुंचे, जहां पर जिला मुल्तान ख्वाजा शफी ग्रुप के ओहदेदारान और मुतहदा मरकजी अंजुमन ताजरान का इनकलाब ग्रुप के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। राजा राम अंजुमन ताजरान इनकलाब ग्रुप के ओहदेदारान को जिला मुल्तान अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान शेख ताहिर, अमजद, मलिक यूनुस, अजीजुल रहमान और मुतहद मरकजी अंजुमन ताजरान शुजाबाद के चेयरमैन असमत अली खान बलोच, सदर ख्वाजा हाशिम सदीकी, शेख सगीर अहमद, मलिक जुबैर शरीफ, मलिक शबीर, शेख उमर दीन कुरैशी ने ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफी ग्रुप के 9 मुंतखब ओहदेदारान और सदर चौधरी हाफिज मोहम्मद अकरम को भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अंजुमन ताजरान राजा राम के ओहदेदारान मोहम्मद कासिम बशीर, अहमद मलिक, यासिर, तनवीर, आराइन, हाजी अब्दुल रहमान, खालिद नवाज राही समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। इसके शुजाबाद गला मंडी से बला मुकाबिल जनरल सेक्रेटरी हाजी शबीर सयाल को गला मंडी शुजाबाद पहुंचकर मुबारकबाद पेश की और फूलों की माला पहनाई। गला मंडी शुजाबाद पहुंचने पर जिला मुल्तान ख्वाजा शफी ग्रुप के ओहदेदारान और मुतहदा मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान का इस्तकबाल ख्वाजा शकील ने किया। इसके बाद ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन ख्वाजा शकील की हिदायत पर जिला मुल्तान अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान और मुतहदा मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान इत्तफाक राइस मिल के ऑनर कुरैशी बरादरी के सपूत हाजी हाफिज इनामुल हक कुरैशी को सदारती अवार्ड मिलने पर उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचकर मुबारकबाद पेश की। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।